नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभार, आपका धन्यवाद कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और आपके डेली के आते हुए कमेंट्स मेरे को शक्ति दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं आपके और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ। जी, आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी मनोदशा की। मनोदशा इट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ माइंड। If the state is positive, then everything is going good and everything is going positive. But if the state is negative, it is a big danger for you. क्योंकि मनोदशा ही हमारी जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर नेगेटिव स्टेट में है हम या हमारा दिमाग, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन पे पड़ता है और हमारे शरीर पे भी पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में ही नुकसान होता है या धन का नुकसान होगा या कुछ बिजनेस में लॉसेस हो जाएंगे, बट बहुत सारी जगहों पे ज़्यादातर रिलेशनशिप लॉस भी होते हैं और हेल्थ लॉस्ट होती है। सबसे पहले तो हेल्थ ही लूज होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी खुद की बॉडी पे होता है और किसी चीज़ पे नहीं होता। तो हमारी मनोदशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अगर मान लेते हैं कि हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा झगड़ा हो रहा है, कुछ बहस हो रही है, तो उस समय हमारा नेगेटिव स्टेट चल रहा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए। और अगर हम जोर जोर से हंस रहे हैं, दोस्तों के साथ है, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा एक पॉजिटिव स्टेट है। अब जब हम पॉजिटिव स्टेट में, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। बट अगर हमारा किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई बहस हो रही है, कोई आर्गुमेंट हो रहा है, तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें नुकसान होंगे शारीरिक तौर पे भी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आपने, मान लीजिए आपका किसी से रोड पे जाते हुए छोटा सा कुछ, आपकी गाड़ी किसी और की गाड़ी से टकरा गई, तो चाहे भले ही आप उस टाइम ठीक थे, हैप्पी हैं, एंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहे हैं, बट सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करता है, वो आएगा एकदम से और पहले तो गाड़ी रोक देगा, आपके शीशे की तरफ हाथ मारेगा, आपको एक तरह से उतरने के लिए बोलेगा, कुछ गलत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेगा। तब आपका जो स्टेट है वो चेंज होगा, एकदम से नहीं होगा। मतलब इसको लगेंगे कुछ सेकेंड ही, माइक्रो सेकेंड भी कह सकते हैं, बट होगा किसी रीजन से ही। क्योंकि जब आप एंजॉय मूड में निकले हो घर से, तो आप एंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहे हो, बट कुछ ऐसा इवेंट आएगा जिस इवेंट की वजह से आपका पॉजिटिव स्टेट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि अगर आपको अपना स्टेट कंट्रोल करना आ गया, मनोदशा को आपको कंट्रोल करना आ गया, तो क्या होगा? आप सबसे पहले या तो उससे माफी मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे, प्यार से बात करेंगे कि सर चलिए कोई बात नहीं, चाहे भले ही उसकी गलती हो, आप उससे रुक के 2 मिनट कहेंगे, चलो सर गलती हो गई, आप बताइए क्या नुकसान है आपका, मैं आपका नुकसान बोलूं। वो इंसान भी बहुत जल्दी उसका गुस्सा डिक्रीज हो जाएगा और वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। बट अगर उसके बदले अब वो आया और गलती आपकी भी नहीं हुई, तो ये समझ लीजिए कि वो आप भी नेगेटिव स्टेट में चले गए और अब वो आपसे डबल नेगेटिव स्टेट में चला गया। क्योंकि वो उतर के आया, झगड़ा करने के लिए था वो, तो आपने भी और इधर से कुछ 2-4 बातें बोल दी, तो हुआ क्या कि अब वो झगड़ा बढ़ गया। अब वो भी वहां से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है,
आप भी कर रहे हैं। उस अब्यूजिंग लैंग्वेज में उस समय आपकी बॉडी, आप ध्यान देना या आप सोचना कभी पीछे जाके, ऐसा जरूर हुआ होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ी होगी, आपके होंठ कांपने लगे होंगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगी होगी और आपको पसीना भी आ गया होगा। अब ये सबसे पहला नुकसान तो हुआ आपकी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो हार्ट बीट थी बढ़ी हुई थी, पसीना आ रहा था। अब वो इवेंट 1 जो था, इवेंट 2 में जो स्टोर होगा वो बहुत बुरा बुरा परिणाम देगा, क्योंकि वो आप भूल नहीं पाओगे। गाड़ी आपने रोज चलानी है, आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं सकते, रोड पे ही चलना है आपने। तो अब गाड़ी तो रोज चलेगी, बट वो कहीं ना कहीं एक आध बार आपको फ्लैशेस होंगे माइंड के अंदर। कल मेरा झगड़ा हो गया था, फिर पिछले हफ्ते मेरा झगड़ा हो गया था, पिछले महीने मेरा, हालांकि वो रोज होगा नहीं, उसके बाद वो आदमी आपको कभी दिखेगा भी नहीं, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया। अब वो स्टोर हो गया, वो जब भी आपको गाड़ी के आसपास आप जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे अपनी गाड़ी में, या उस रोड से निकलेंगे, वो ट्रिगर्ड है। अब वो जैसे ही आपको वो इवेंट 2 याद आएगा, वो आपकी बॉडी को रिएक्शन देगा और सेम हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे, अधिकांश लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से इवेंट की वजह से होती है। अगर हम सही तरीके से या एक सही तरीका सीख ले कि उस इवेंट 2 को कैसे सही करना है, तो हम अपने जीवन में हर रोज जीत सकते हैं। यहां पे पैसे की, दौलत की बात नहीं है, यहां पे आपके खुद के स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि सबसे कीमती दौलत हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य है इस जीवन में। पैसा भले ही कोई ज्यादा कम कमा लेता है, मगर एक बार किसी की स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ जाए तो वो जीवन भर उसकी भरपाई नहीं कर सकता, किसी भी दौलत से, किसी भी ताकत से, किसी भी पोजीशन से वो अपनी सेहत को दोबारा उस जगह पे नहीं ला सकता जैसा कि वो उस इवेंट से पहले था। मगर अगर वो इस तरीके का कुछ सीख ले, एनएलपी जैसा, और उसको वो इंप्लीमेंट कर ले, अपने जीवन में अपना ले, तो वो हर रोज जीत सकता है और वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है। आपको पता है, बहुत 90% लोगों के कम एज में बाल झड़ने का कारण उनका इवेंट 2 होता है। क्या आप जानते हैं 90% लोगों का बीपी और शुगर सिर्फ और सिर्फ इवेंट 2 की देन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा संजीदा था, सीरियस था, मगर डराने के लिए बिल्कुल नहीं था, सिर्फ आपको जगाने के लिए था कि आप जागें और इन चीजों को समझें कि रोज जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका कितना बड़ा परिणाम हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है, जिसके लिए हम लाखों रुपए अस्पतालों में दे रहे हैं, मगर कोई अस्पताल उसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है और वो सिर्फ आपके पास है, और उसका इलाज भी आप ही के पास है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।